हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए फाइनली जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ क्लास 10th की चल रही है, इसमें चैप्टर 1 हम सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 हम बताएंगे आपको। इससे पहले 3 वीडियो हो चुके हैं। जो बच्चे 3 वीडियो नहीं देखे जा करके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं x तथा y के महत्तम समापवर्तक HCF, महत्तम समापवर्तक को HCF कहते हैं, तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्रमशः 3 तथा 105 हैं। यदि x और y x प्लस y 36 हो तो सिद्ध कीजिए 1/x प्लस 1/y बराबर 4/35 होता है। ठीक है भाई, देखो दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं दी हैं x तथा y। ये दो संख्याएं सवाल में दे रखी हैं x और y। इनका जो HCF है यानी महत्तम समापवर्तक वो 3 है, तथा इनका जो LCM है लघुत्तम समापवर्तक वो 105 है। तो हमें और x प्लस y बराबर भी दे रखा है 36। तो हमें 1/x प्लस 1/y बराबर 4/35 लाना है। देखो बच्चों, ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक x है और एक y है। तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा, HCF सवाल में कितना दे रखा है 3 और LCM कितना दे रखा है 105। ठीक है, तो बेटा x और y बराबर क्या होगा 3 गुणे 105। इसको ऐसे ही रखना है। ठीक, अच्छा, और हमें लाना क्या है ये। ठीक है, तो देखो LCM हम ले लेंगे, देखो LHS और ये है RHS। तो सिद्ध करने में हम लोग LHS लेते हैं। ठीक है, तो LHS ले लीजिए। LHS क्या है 1/x प्लस 1/y। तो बेटा इसको सॉल्व करो जरा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो। तो ऊपर क्या आएगा x प्लस y और नीचे आएगा x इंटू y। ठीक है, तो ठीक है भाई, x प्लस y का मान कितना दे रखा है सवाल में, ये देखो 36। तो यहाँ पर हम लोग 36 लिखेंगे। x y का मान कितना दे रखा है, अभी अभी निकाला हमने, 3 गुणे 105 दे रखा है। अब इसको काट दीजिए बेटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको काट दीजिए 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12। तो आंसर हमारा आएगा 4/35, यानी RHS हमारा आंसर आ चुका है। यही लाना था। ठीक है बच्चों, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे हम लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद फार्मूला कौन सा यूज होगा ये सोचेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, एक संख्या ये दी है और एक संख्या ये दी है, इसका हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, एक संख्या क्या दी है 2 की घात 3, 3 गुणे 5। ठीक है, एक संख्या ये दी है और दूसरी संख्या क्या हमारे पास है 2 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ऐसी इसमें दो ही संख्या दी है, किसी किसी में 3 दी होती है, किसी में 4 दी होती हैं। तो सबको हमें ऊपर नीचे लाइन से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें LCM निकालना है बच्चों। LCM निकालने के लिए हमने कल बताया था कि जो पावर ज़्यादा हो वो लिखा जाता है। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो क्या होगा 2 की पावर 4। और जो हमने बताया था ये देखो दोनों कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे बेटा। ठीक है, और हमने बताया था कि जो संख्या रह जाएं उन्हें भी लिखा जाता है। ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, अब इनकी हम गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 5 के 15, 15 सत्ते 105 होता है, 16 पंचे 80 और 16 एकम 16। ये हमारा आंसर है, यही LCM निकला। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम बात करते हैं HCF निकालें तो कैसे निकलेगा।
हमने आपसे बताया था कि दो की ये जो कॉमन होती है ना, इसमें पावर जो कम होती है वो HCF में लिखी जाती है। तो इसमें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में पावर किसकी कम है? 2 की पावर 3, वो हम HCF में लिखेंगे। और बच्चों कॉमन क्या है हमारे पास? कॉमन एक है 5, तो हम 5 लिखेंगे। बेटा 3 और 7 ये कॉमन नहीं है, इसलिए कॉमन वाली संख्या इसमें लिखी नहीं जाती है। 2 को 3 बार करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 5, 8 पंचे 40। अगर इसका HCF पूछता तो हमारा आंसर 40 होता, लेकिन इसने पूछा है एलसीएम, तो हमारा आंसर 1680 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? दो व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः x प्लस ए और 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैं। यदि एक व्यंजक 4x ब्रैकेट में x प्लस ए हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। भाई दूसरा व्यंजक हमें निकालना है बच्चों। तो एक व्यंजक का दिया है ये, तो माना एक व्यंजक ए है, ये दिया है, ठीक है। और महत्तम समापवर्तक क्या दिया है? ये। तो महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h इक्वल टू ये दिया है, ठीक है। चाहे HCF ऐसे लिख दो, चाहे ओनली h लिख दो, ठीक है। और दूसरा ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक दिया है, ये LCM दिया है, चाहे L लिख दो, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा व्यंजक बताओ, तो माना दूसरा व्यंजक क्या होगा? B होगा। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। तो हमें तो दूसरा व्यंजक B निकालना है, तो B बराबर HCF इंटू LCM बटा A हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए h क्या दिया है? h दिया है ये x प्लस a दिया है, इंटू l क्या दिया है? l दिया है ये इतना बड़ा 12x स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस a ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दिया गया है। और बान a कितना दिया है बच्चों? a दिया है 4x ब्रैकेट x प्लस a स्क्वायर। देखो बच्चों x प्लस ए और ये भी x प्लस ए कट जाएगा, ये नीचे 2 बार है तो कट गया। फिर एक और x प्लस ऊपर है, x प्लस ए नीचे भी है। देखो बेटा x प्लस ए ऊपर 2 बार था, नीचे भी 2 बार था, दोनों कट गए। अब देखो x और x भी काट दिया, 4 को काटेंगे, 12 को काट देंगे 4 से, 4 3 12। अब हमारे पास क्या बचेगा? 3x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा यही हमारा दूसरा व्यंजक होगा, यही हमारा दूसरा व्यंजक होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह से लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, व्यंजकों a और b, दो व्यंजक हैं a और b, इनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः h और l है। यदि a प्लस b बराबर h प्लस l हो तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के। तो देखो बच्चों हमारे पास एक चीज दी गई है, क्या दिया गया है? ये a प्लस b बराबर h प्लस l, देखो सवाल में दिया गया है, ठीक है। और ये हम ये भी जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है, ठीक है, फार्मूले से। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब हुआ दोनों पक्षों का वर्ग किया गया होगा, तभी तो वर्ग आएगा। तो हम भी करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, वर्ग कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। इधर भी ऐसे ही h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2hL, ठीक है। देखो भाई दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? h प्लस l का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब हम इसको भी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको भी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों हम जानते हैं AB बराबर HL होता है, चूंकि AB बराबर
एच एल रख सकते हैं इसमें, तो रखो बच्चों। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की जगह हम क्या रखेंगे, एच एल रख देंगे, बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2HL। ठीक है बच्चों। अब ये हमारा 2HL और ये हमारा 2HL कैंसिल हो जाएगा, या फिर जब हम 2HL को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का कट जाएगा। जब बराबर की इधर समान हो और समान चिन्ह के हों तो हम उसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो लिया है, देखो क्या दिया है HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF है 9, तो LCM इन दोनों का बताओ क्या होगा। ठीक है, जैसा हम जानते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक है 306 और एक है 657। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो दो संख्या हमारे पास ये दोनों हैं, तो 306 गुणे 657 बराबर मासा बेटा दिया है, हाँ मासा दिया है 9, और हमें निकालना है लासा हमें निकालना है, तो ये L हो जाएगा। ठीक है, तो हमें L निकालना है, तो 9 कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, हम इन दोनों को कभी गुणा नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें काटना है, इसको 3 बार 3 से काटिए, इसको भी 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब फिर से 3 बार काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 ते 9, 3 चौके 3 ते 9, 3 चौके 12। तो बेटा L यानी LCM क्या हो जाएगा, 34 गुणे 657। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 22,338, 22,338, यही हमारा LCM होगा बच्चों। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में लगा चुके हैं। चलिए आज हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुए। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे एग्जाम तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे कवर कर लेंगे। अगर आप लोग इन वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा रहा, अगर पसंद आया हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।